बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका इंसाफ वर्ल्ड के प्लेटफार्म से खैर मकदम करता हूँ। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में आने के लिए अजीबोगरीब किस्म की शराइत रख दी हैं हालात वाक़यात के तनाज़ुर को समझते हुए। और जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशमकश चल रही है, सियासत पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने के सर्कल के अंदर जो सर्कुलेट कर रही है, उस हवाले से नवाज शरीफ ने जो मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आने के लिए 3 किस्म की बड़ी शराइत रख दी हैं। क्योंकि नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नवाज जो थी, उनको सारी तवक्कुआत जब से वो पाकिस्तान में ये जो पीटीआई है, जब से ये फेमस हुई है, जब से इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार से निकले हैं, जब वो अवाम में आए हैं, उस वक़्त से बड़ी ख़ाइफ़ है। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बिक रहा है और अवाम उसको कैप्चर कर रही है। तो उस सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नवाज थी, उनकी जो पार्टी के रुकन थे, जो लोग थे पार्टी के अंदर, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में आएँ और आकर जो है ये सारी सूरत हाल के ऊपर हमें लीड करें। सारी तवक्कुआत नून लीग की नवाज शरीफ साहब से थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उन सब की तवक्कुआत के ऊपर नाज़रीन कराम पानी फेर के रख दिया है। नवाज शरीफ ने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो मुख्तलिफ ज़राए हमें बताते हैं, उन्होंने वो शराइत रखी हैं जो शायद आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो फंड रिलीज ना करने के हवाले से और इलेक्शन को पोस्टपोन करने के हवाले से जो है ना वो करना चाहती है। और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जो है वो बली का बकरा बनाया हुआ है, वो उसकी कुर्बानी देने को भी बिल्कुल तैयार है। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल होते हैं तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को के लिए इलेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि इलेक्शन होगा उसके बाद फंड रिलीज होंगे तो इलेक्शन होगा तो जनाबे वाला इमरान खान साहब दोबारा फिर इक़्तिदार में आएंगे। अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। हमारा पाकिस्तान के अंदर रहना और पाकिस्तान के अंदर रह के जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो लोगों को लीड कर रहा है, लीड करना तो बड़ी दूर की बात है, हमें अपना आप छुपाना और हमारे ऊपर जो बड़े बड़े ब्लंडर हैं करप्शन के, अगर हमारा फिर से एहतसाब शुरू हो गया तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से आज जो है वो हियरिंग भी हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने ये हुक्म सादर किया है कि जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन कमीशन को जो 31 अरब रुपए का फंड है वो जल्द से जल्द जो है वो स्टेट बैंक जारी करे और उसके बाद इलेक्शन हो। खेल बड़े दिलचस्प मराहल के अंदर नाज़रीन कराम शामिल हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की जो तवक्कुआत थी, जो वो चाहते थे कि ऐसा हो जाएगा, वो अभी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब की जो पहली शर्त थी, जिसके पेश नज़र मुस्लिम लीग नवाज ने बल्कि पूरी पीडीएम ने अपने सर तोड़ कोशिशें की, जितने वो ज़राए अपने इस्तेमाल कर सकते थे, जितने उनके जो बूट पॉलिसी हैं, जो उनके नौकर चाकर ढोलची दमाची जो उनके सुबह शाम उनका दम भरने वाले, सबका नाज़रीन कराम इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया गया। मुख्तलिफ केसेस बनाए गए, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के मामलात के अंदर उनको उलझाया गया। तकरीबन 100 से ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो पर्चे दिए गए, ताकि किसी तरीके के साथ कोई करप्शन निकल आए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग निकल आए, कोई किक बैक निकल आए, कोई इस तरह का मामला निकल आए जिसके तनाज़ुर के अंदर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब की जो पहली कंडीशन थी, जो वो चाहते थे कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाए, तो सबसे पहली उनकी जो कंडीशन ये थी। लेकिन ये कंडीशन भी जो थी ये पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब को सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं और की गई इन्हीं तकरीबन 1 साल में, जब से वो इक़्तिदार में निकले हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी जो कंडीशन थी, आप उसको कह सकते हैं, वो ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया जाएगा जिसके अंदर वही 184 सो मोटो के हवाले से जो बिल था, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर स्टे जारी कर दिया है, उस हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनाब इस तरह का कोई बिल पेश किया जाए, क्योंकि मैं नाअहल हो गया हूं और उस बिल के ताबे मेरी जो नाअहली है वो खत्म हो जाए। तो नाज़रीन कराम, अगर वो बिल पास हो जाता जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 8 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर स्टे जारी किया है और उन्होंने ये बात कही है कि अदलिया की जो आज़ादी है उसमें उसको मुदाखलत करार दी है, तो उसके ताबे जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी वो खत्म हो सकती थी। तो दूसरी ये कंडीशन थी कि इस तरह का बिल पास किया जाना जरूरी है, जिसकी तनाज़ुर में
जो है वो नवाज शरीफ साहब की नाअहली को खत्म किया जाए। तो ये भी जो कंडीशन थी, ये भी फिलहाल जो है वो इसके ऊपर स्टे हो गया है। अब नेक्स्ट फर्दर इसके ऊपर देखेंगे और क्या होगा। अब सिर्फ एक कंडीशन बाकी रहती है जिसका नवाज शरीफ साहब को बड़ी जो है ना वो शिद्दत के साथ इंतजार है। वो कंडीशन नाज़रीन किराम ये है कि जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है और जो प्रेसिडेंट है, डेफिनेटली वो आने वाले चंद माह में वो दोनों ही जो है वो अपने ओहदों से हट जाएंगे और उनकी जगह पे जो नए लोग आ जाएंगे। और डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट साहब आएंगे, अगर ये हुकूमत ऐसे ही चलता है ये सारा सिलसिला, तो नून लीग जो है वो बिलखसूस अपना प्रेसिडेंट लेके आएगी। और जो है वो उसके बाद जो चीफ जस्टिस आएगा वो भी डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो जब वो आ जाएगा तो वो था मुनासिब वक्त। अब एक कंडीशन बाकी रहना जो है वो बाकी है और वो है मुनासिब वक्त। उस वक्त के अंदर थोड़े बहुत नवाज शरीफ साहब के चांसेस हैं, वो भी अगर उनका मनपसंद, क्योंकि उनको ग्राउंड भी चाहिए, उनको खिलाड़ी भी अपने चाहिए, उनको अपने अंपायर भी चाहिए, वो सब कुछ अपना जब उनका होगा उसी के बाद ही नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।